क्लासिफिकेशन में आज दूसरा क्लास है। 2 टाइप हम लोग पहले देख चुके हैं, आज नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइप 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए बहुत सिंपल रहता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़े हैं, पोजीशन और अपोजिट अगर आपको याद है तो ये बनाना काफ़ी इजी है। देखिए इसमें FWBA तो ये वॉवेल है, तो इसको हम लोग चारों में से अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी 4 में कोई न कोई एक अलग टाइप का होगा, 3 सेम टाइप का होगा, तो सेम टाइप का आंसर नहीं होगा, जो अलग है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये 1 3 5 दो का अंतर है। ये 6 8 10 दो का डिफरेंस है। 11 12 14 यहाँ पर 1 का डिफरेंस है इसमें, लेकिन यहाँ पर फिर 14 16 और 18 यहाँ पर भी दो का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसलिए कि ये अलग हो गया। तो आंसर आपका सही होगा सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ABJNM, यहाँ पे है QRTUZ IXYOQ WFGOP। आप किसी सीरीज में आप खोजेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का किस ऑर्डर में अरेंज किया है, कितने का डिफरेंस है, इस टाइप से आप खोजेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वॉवेल चेक करना है कि इसमें 1 वॉवेल है, इसमें भी 1 वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है आपका, और इसमें 1 वॉवेल है। तो सभी में 1 वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है, तो ये आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए 3 2 5 8 2 10 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, 4 और 3 डी का पोजीशन 4 और जी का 7, तो 4 और 7 तो ये 3 का डिफरेंस है। और आई 9 और ये 12 तो ये भी 3 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, तो ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, तो सब में 2 का डिफरेंस है। बी ऑप्शन में 3 का डिफरेंस है, तो आपका अलग हो गया ऑप्शन बी। फिर यहाँ देखिए Z और X, ये 26 और ये 24 तो 2 का डिफरेंस है। ये 16 और 18 2 का डिफरेंस है। ये 15 और 13 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों में 3 का डिफरेंस है। ये 9 और ये 6, तो ऑप्शन हो गया डी। RNMP, यहाँ पे दोनों साइड को देखिए 18 और 16 2 का डिफरेंस आया। यहाँ पे दोनों साइड देखिए 2 का डिफरेंस आया। ये 10 और ये 8, ये 18 और ये 17, यहाँ 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। सभी में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। और ये बीच वाला जो है MNEFOPCD, ये तो सही है, तो आंसर हो गया 1 डिफरेंस वाला, तो ऑप्शन हो गया आपका RQC नंबर ऑप्शन। दोनों किनारे में 2 का डिफरेंस है सभी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर 1 का डिफरेंस है R और Q में, इसलिए कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर। यहाँ पे देखिए ये 16 है, 16 14 12 10 सबका पोजीशन एक सीरीज में है। यहाँ पर देखिए 22 20 18 16 सब 2 घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये 10 8 6 4 2 घटते चला गया, लेकिन यहाँ पे है 20 फिर 17 15 13। तो देखने के साथ ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, बाकी सब में एक समान है, तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं 121 169 225 289, तो ये सभी स्क्वायर है। तो ये भी 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है। तो अब जब सारा स्क्वायर है, तो अब दूसरे रूप में हमको छांटने की ज़रूरत है। तो देखिए ये
प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन ये है भाज्य संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी होगा। 54, 42, 81, 34। तो देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ये तो ये कर सकते हैं, कोई स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर है। और दूसरा ये तीनों सम संख्या, ये विषम संख्या है, तो ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को गुणा करके इसको बनाया गया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पर ये 9 नहीं है, तो इसलिए करके ये आपका ऑप्शन बी। 131, 256, 196, 225। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भिन्न है, तो आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, 5 2 7, 6 3 9, 2 4 6, 3 5 8 होना चाहिए, तो 8 नहीं है, तो आंसर ये होगा। 5 2 7 6 3 9, 2 4 6 3 5 8 होना चाहिए, 8 नहीं है, तो आंसर डी। नेक्स्ट टाइप देखिए 3 और 11। तो ये दोनों में 8 का डिफरेंस है, ये दोनों में 8 का डिफरेंस है, ये दोनों में 8 का डिफरेंस है, लेकिन 14 और 24 में 10 का डिफरेंस है, तो आंसर बी ऑप्शन। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 6 का स्क्वायर, 12 13 का स्क्वायर, 10 11 का स्क्वायर, लेकिन ये 3 और 8 का स्क्वायर है, तो ये भिन्न है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए 37 का डबल 74, तो सही है। 26 का डबल 52, ये भी सही है। 44 का डबल 88, ये भी सही है। लेकिन 47 का डबल 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा, 1 4 दूनी 8 1 9 होना चाहिए, तो ये गलत है, तो आंसर हो आपका सी ऑप्शन। फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट बनाया गया। देखिए ये लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ बना नहीं है। ये लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को लास्ट, ये लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट, यानी ये पलट दिया गया। 8 5, 5 8 को 8 5, 6 9 को 9 6, 3 6 को 6 3, तो 4 7 को 7 4 लिखना चाहिए, लेकिन गलत लिखा है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट में 2 जोड़ करके लास्ट बनाया गया, तो इसलिए करके ये गलत है, और आपका आंसर ये सही होगा। लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट में एक जोड़ के लास्ट बनाया गया। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफ़ी इजी रहता है और कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड रहता है, इसलिए कि थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो निश्चित तौर पे सही बनेगा। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा लिखेंगे, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।